वेलकम बैक एवरीवन। देखेंगे हम इस रीडिंग में कि आपके मन में जो भी पर्सन है उनके मन में अभी क्या चल रहा है आप लोगों के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आइए देख लेते हैं। आप सभी के व्यूज़, सब्सक्रिप्शंस, लाइक, कमेंट, शेयर सब चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू। जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। और देख लेते हैं क्या है उनके मन में, जिस भी पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, थोड़ा सा अपराध बोध, खुद इनके द्वारा किया हुआ उस चीज़ का, अपनी गलती का एहसास, और उस एहसास का इनके अंदर में एक गिल्ट होना कि इन्होंने आप लोगों के रिश्ते में, आपके साथ में कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। तो उस चीज़ को वो फिर से हर चीज़ को नाप तौल रहे हैं कि अगर इनसे भी कोई गलती आपकी तरफ हुई है तो वो गलती कैसे हुई। क्या आपकी तरफ से कोई ट्रिगर इनको मिला था? क्या आपकी तरफ से कुछ आपने ऐसा बोला था, या आपका कोई ऐसा बिहेवियर था जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया या बोला। तो थोड़ा सा मेलो ड्रामेटिक आपके ये पर्सन हो रहे हैं, मतलब इनके मन में थोड़ा सा मेलो ड्रामा चल रहा है कि नहीं, मैं वैसा तो नहीं करता लेकिन मेरे से हो गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। ये सब कुछ इन लोगों के मन में चल रहा है। होप देखें कि क्या बहुत होप है, तो इन्हें लगता है कि बहुत कुछ आप लोगों के बीच में पहले ख़त्म हो चुका है। बहुत कुछ ऐसा था जिसको ना तो इन्होंने ठीक करने की कोशिश की थी और ना ही आपने ही ठीक करने की कोशिश की थी। दोनों अपनी अपनी ज़िद पे थे, दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए थे। ऐसा कुछ हो सकता है जो मुझे कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इन्हें ये भी लगता है कि क्या आपके साथ मिला जाए, क्या कोलैबोरेट किया जाए। अब कोलैबोरेट किस तरीके से, जैसे थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा मैं तुमसे बातचीत करता हूँ या करती हूँ, और अगर साथ मिलके हम कुछ कर सकते हैं, अगर साथ मिलके एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, थोड़ी तुम माफ़ कर दो, थोड़ी मैं माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो हम आगे चल सकते हैं। तो इसमें ये पर्सन को आपका सपोर्ट चाहिए, और चूंकि वो सपोर्ट अभी नहीं है तो इस पर्सन के अंदर में वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। लियो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी। बस एक यहाँ पे मुझे थोड़ी फीलिंग्स, जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, तो नहीं, ये दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग इनका काफ़ी चल रहा है और हर चीज़ को एनालाइज कर रहा है थोड़े सही तरीके से। जैसे उनसे अगर गलती हुई है तो वो उस चीज़ को अपने मन में कह रहे हैं कि हाँ, मैंने ये गलती की है, और आपसे जो हुआ है तो उसको तो ऑब्वियसली वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उसको वो मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई है। तो अगर मैं कहूँ कि क्या इस पर्सन के पास में काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स हैं आपको लेके, मुझे ऐसा कोई बड़ा प्लान तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं कि आपका इनसे गुस्सा होना, आपका इनसे उतना खुलना नहीं, आपका कम बातचीत करना या एकदम कांटेक्ट ख़त्म कर देना, ये इस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, उसका प्रभाव इस पर्सन पे पड़ रहा है। और पढ़ इस तरीके से रहा है कि कुछ है जो आपके नहीं होने से या आपके कम बात करने से या आप लोगों के ब्रेकअप के कारण, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, या बहुत खुशी नहीं है आप लोगों के अगर रिश्ते में, तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये अगर सिचुएशन ठीक हो जाए तो जैसे उन्हें लाइफ में बहुत कुछ मिल जाएगा। मिसिंग है, लाइफ में कुछ मिसिंग है, दिल पे थोड़ा सा बोझ है कि मैंने ये किया, आपके प्रति कुछ किया। आपकी अच्छी चीज़ें भी याद आती है ना, ऐसे में जब किसी को कुछ याद आता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था, तो उसकी अच्छी चीज़ें ज़रूर याद आती हैं कि क्या ये वो डिज़र्व करती थी या करता था। तो मन ये कहता है कि नहीं करता था, लेकिन तुमने गलत किया, नहीं करना चाहिए था वैसा।
तो अब इस पर्सन के मन में क्या है? तो अब इस पर्सन के मन में ये चीज़ है कि अगर ये आपको एक मैसेज करते हैं या एक कॉल करते हैं तो आपकी तरफ से कोई बहुत इरिटेटेड सा इन्हें रिप्लाई मिलेगा, या आप समझेंगे इस बात को कि इन्होंने अपनी तरफ से अगर कोई इनिशिएटिव लिया है तो उस शुरुआत को आप अप्रिशिएट करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे। लेकिन मन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का कि आप थोड़ा बिना किसी अपने दिमाग को गर्म किए अपने शब्दों में तीव्रता लाए अगर आप अच्छे से इनकी बात को सुनेंगे तो ये ना आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं। डेटिंग की बात मीटिंग कह लेते हैं अभी, तो मीटिंग की बात इस पर्सन के मन में आपको लेके चल रही है। यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर है कि डिस्कनेक्शन ये आपकी तरफ से बहुत अच्छे से फील कर चुके हैं। ऐसे भी अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं या आप लोग भी साथ में हैं, कमिटेड हैं, आप लोग पार्टनर्स हैं, आप लोग पार्टनर्स हैं, तो भी इनके अंदर में खुशी तो नहीं है, क्योंकि कार्ड्स के थ्रू जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो एनर्जीज़ अगर इसको हम कलेक्ट करके देखें तो वो यही बता रहा है कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, कुछ ऐसा नया करना चाहिए। नया क्या होता है? बात करते हैं, मिलते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी और डेवलप करते हैं, थोड़ा और टॉलरेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है हम लोगों के बीच में। तो अगर आप लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है क्या इनके मन में हमारे लिए, हमको लेके, तो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में मैरिड हैं तो देखिए प्लानिंग तो यही है कि सब कुछ हंसी खुशी आप लोग दोनों के साथ में हो, रिश्ते में आप लोगों के फिर से कुछ स्पार्क आए, फिर से कोई अट्रैक्शन आप लोग कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए, एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करें। हो सकता है आपको जो पसंद है, आप कैसे खुश होते हैं आप लोग, ये आप लोगों के पर्सन को पता हो, जो भी पर्सन आपके मन में है, मेल फीमेल जो भी है, तो वो चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर मैं कलेक्टिवली बताऊँ, इससे ज़्यादा और कुछ अभी तो इनके दिमाग में नहीं है। सिर्फ मैरिड लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो चाहते हैं आप लोग एक साथ में हो जाइए। तो मे भी आप लोग में से कुछ लोगों ने कुछ काम स्टार्ट किया था क्या? अगर साथ में आप कुछ करना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, मे बी आप लोग कहीं इन्वेस्ट एक साथ करना चाहते हो, तो उस कोलैबोरेशन को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। कुछ तो था जो आप लोग एक साथ करना चाहते थे, तभी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। और ये भी हो सकता है कि ये आपके बारे में किसी से बातचीत करते हैं कि देखो ऐसा है वैसा है, लेकिन थोड़ा अगर ये पर्सन ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस पर्सन को संभल जाना चाहिए, क्योंकि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं आप लोग दोनों के लिए, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी इंटेंशन बहुत अच्छा ही हो, क्योंकि वो लोग कलीग हैं या फिर वो लोग फ्रेंड्स हैं या फिर वो लोग एकदम 20-30 साल से एक दूसरे को जानते हैं। इसकी अभी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि चाहे जितने भी साल साथ में हो, जेलसी फैक्टर है, बहुत कुछ है, छोटी छोटी चीज़ों को लोग दिल में बिठा के रखते हैं, तो उन चीज़ों का कभी कभी मलाल हो रहता है किसी के मन में, या वैसे भी जेलसी की देखिए कोई वैसा कोई वजह ही होनी चाहिए किसी के पास में, ऐसा नहीं है तो है, जलन होती है तो होती है। मैं ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे चिंता दिख रही है, यहाँ पे भी मुझे चिंता दिख रही है, और थोड़ी सी हेल्पलेसनेस भी है। हेल्पलेसनेस 2 केस में हो सकती है। एक तो उस केस में जहाँ पे अगर आप लोग दोनों या तो किसी और के साथ कमिटेड हैं या मैरिड है, वो देख लीजिएगा। एक तो उस केस में ये हेल्पलेस हो सकते हैं। दूसरी हेल्पलेसनेस इस चीज़ में है, जो मजबूरी हम कहते हैं ना कि लोग समझते हैं कि हम तो मजबूर हैं, तो वो मजबूरी इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे अब देख लीजिएगा आप लोग फ्लिप करके, जो यहाँ पे अब हर्ट होके चुपचाप बैठ गए हैं या बैठ गई हैं, वो उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं नज़र आ रहा है। उनकी तरफ से ना कोई कॉल है, ना अप्रोच करना दिख रहा है, ना कोई कहते हैं ना कोई सरसराहट नहीं है कि कुछ हाँ उधर से कोई कुछ मैसेज ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो होने से ना लोगों को
ये लगता है कि अच्छा वो लोग अभी भी इंटरेस्टेड है, तो आगे बढ़ने में थोड़ी हिम्मत होती है, तो लगता है कि हाँ वो हमें वो लोग दुत्कारेंगे नहीं। लेकिन एकदम अगर साइलेंस हो जाए, वो साइलेंस फिर यही चीज़ क्रिएट करती है ना, जो साइलेंस है फिर ये सॉरो क्रिएट करता है। ये देखिए, तो एक्शन लेने का मन है यहाँ पे, इस पर्सन को मैसेज भेजना तो चाहते हैं। और कभी कभी होता है ना, आप लोग जैसे पार्टनर का जो एक फंडा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए मैं इसको एक दोस्ती का एग्जांपल देके बताती हूँ कि दो दोस्त हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं आप लोग एक दूसरे को, किसी वजह से झगड़ लिए, कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया और दोनों अलग हो गए। अब मन तो भागता है उसकी तरफ कि अरे उसके साथ कितना अच्छा समय हमने बिताया था, हम लोग कैसे घूमने जाते थे, हम लोग कैसे शरारतें किया करते थे स्कूल में या कॉलेज में या कुछ भी, हम लोग कैसे हमारी फैमिलीज आउटिंग पे जाती थी। ऐसे बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, बचपन में हम लोग साथ में थे, है ना, अगर बचपन में साथ में थे तो वैसे दोस्तों के साथ इतनी अच्छी मेमोरीज होती हैं, तो मन बहुत भागता है उस तरफ, उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को पाने के लिए, अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। तो अगर ऐसे पर्सन, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते के तरफ से अगर सामने से कोई छोटा सा भी एक्शन दिख जाता है, कोई मैसेज आ जाए कि अरे दोस्त तुम कैसे हो, या हेलो कैसे हो, कहाँ हो, वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इससे अगला भी जो मिस कर रहा होता है ना, वो फिर आगे बढ़ने में उसको बहुत एक लगता है कि एक रास्ता दिख गया है कि ये रास्ता है, इस पे चलना है, और हिम्मत आ जाती है अंदर से। तो कन्फ्यूजन तो है इस पर्सन को यहाँ पे। कुछ लोग, आप लोग हो सकता है कॉलेज में, स्कूल में या फिर कोचिंग सेंटर में या कहीं आप लोग कुछ सीखते या पढ़ते होंगे, कोई वर्कशॉप होगी, वहाँ से भी आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, या पहले से जानते होंगे लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा कोचिंग, वर्कशॉप, ये सब कुछ भी, कोई आर्ट फॉर्म सीखना कुछ साथ में किया होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ में होना चाहते हैं। अगर आप लोग पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं जैसे, तो इनके पास कोई बहुत बड़े प्लान्स नहीं हैं, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर आप लोग साथ होंगे ना, तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए गुड लक लाएंगे। ये गुड लक वाली फीलिंग इसके अंदर में है, इस पर्सन के अंदर में है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये विजडम से भरा हुआ, नॉलेज से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ देखते हैं। आपके अंदर में पेशेंस है, आपके अंदर में आप लोग ये टर्म ज़रूर सुनते होंगे कि ओल्ड सोल्स हैं। तो आप लोग में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपकी ये खूबी जानते हैं कि आप लोग ना ओल्ड सोल्स हैं, इसलिए आपके अंदर में इतनी गहराई है, आपकी सोच में इतनी गहराई है। वेन एवर पीपल ले देयर आइज ऑन यू, आपके अंदर से, आप में से कुछ लोगों के अंदर से एक थोड़ी सी ना रहस्यमयी वाइब्स आती है, थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है कि ऐसा मन को ना फील होता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि वाइब्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। तो नॉर्मल टर्म में हम लोग हर चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए उस चीज़ को कलेक्टिवली समझना चाहिए, इतना भी बुद्धि लोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है ना कि ऐसी वाइब्स आती है किसी को देखिए, ये कुछ स्पेशल है, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। हालांकि ऑर्डिनरी हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के अंदर में इतनी खासियत होती है कि वो बिरले देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, रेयर होता है। तो वैसे ही रेयर या आपको देखते हैं, इंट्यूशन आपका तेज़ है। कुछ आप लोग स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप वो जानते हैं कि आप ध्यान लगाते हैं, या आप लोग ज़्यादा जैसे कुछ लोग क्लब जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग आउटिंग ज़्यादा करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने धार्मिक स्थलों पे जाना ज़्यादा पसंद करते होंगे, वहाँ पे बैठना, वहाँ पे मेडिटेट करना या फिर माला जाप करना। नॉर्मली दुनिया ऐसी होती है कि वो लोग सिर्फ अपने लिए मंत्र जाप वगैरह करते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड के लिए, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबके लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा भी थोड़ा हो सकता है, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऐसा ही समझते हैं। तो सोचिए कि जब किसी के हिस्से में कोई एक ऐसा पर्सन आए तो वो कैसे नहीं उदास होगा, अपनी गलतियों पे कैसे नहीं पछताएगा, कैसे उसको ये दुख नहीं होगा कि मैंने उसके साथ में अच्छा नहीं किया था,
मैंने उसको रिजेक्ट किया, मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको अपमानित किया या मैंने उसको बुरा भला बोल दिया, या उसी ने मुझे कुछ ऐसा बोला तो मैंने और ज़्यादा झिड़क दिया। अब हम एक ही पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कभी कभी दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों के पार्टनर्स के मन में इस वक्त चल रहा है। मैं थोड़ी सी एनर्जी देखूंगी कि आप लोग मेनली जो लोग हर्ट हैं उनकी तरफ से लेके देखते हैं। हो सकता है दोनों प्रकार के व्यूअर्स यहाँ पे होंगे, तो देखते हैं कि आप लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में हाँ वो डिसकनेक्शन तो है। जितना आप लोग गहराई से फील क्या करते थे, ये देखिए दोनों कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि कुछ चॉइसेस किसी से गलत तो हुए हैं। अब आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, आपकी तरफ से। वो एक चॉइस था, वो एक समय था जिस समय इस व्यक्ति को आपको चुनना था, चाहे क्रश के रूप में, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे पार्टनर के रूप में, चाहे आपसे शादी करने के लिए, चाहे आपको अपना पार्टनर एक स्पेशल पर्सन, एक ख़ास जगह अपने जीवन में देने के लिए। लेकिन गलती इस पर्सन से तो हुई है, या आप में से किन्हीं से हुई है। आप लोग देख लीजिएगा। मुझे वैसे वैसा मैं कितना रीडिंग को अलग अलग ढंग से करूं, काफ़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग करके देख लीजिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे भी एनर्जीज निकाल रही हूँ ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इमोशंस, रोमांस, फ्रेंडशिप, सोलमेट वाली फीलिंग है, ये तो मेरे साथ सोल टू सोल कनेक्शन है। वो कनेक्शन अब आप लोग बहुत उससे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ये ब्रेकअप को भी दिखाता है, ये दोनों कार्ड्स चीटिंग को भी दिखाते हैं। अब तीसरा कार्ड तो है ही चीटिंग का। तीसरा कार्ड तो है कि उसने मुझे चीट किया, उसने वो छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, मेरे से चीज़ें छुपाई, तो किसी को कितना हर्ट होगा। तो कुछ कार्मिक बॉन्ड्स रहे हैं आप लोगों के, उससे भी एकदम डिनाई तो नहीं किया जा सकता, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। कार्मिक बॉन्ड्स रहा है, मे बी आप लोग ये चीज़ अब तक तो समझ चुके हैं। तो करंट में अगर प्रेजेंट में बोलूँ या अभी एकदम अभी की बात बोलूँ, तो जो कलेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, अगर ये दुख, ये तकलीफ़ और ये अकेलेपन में अगर आपके पर्सन है, उसी दुख तकलीफ़ में देखिए आप लोग भी हैं। अकेलापन है, किसी के शायद होते हुए भी या किसी के साथ मैरिड होते हुए भी अकेलापन है। यहाँ पे दुख है, तकलीफ़ है कि हमसे क्या गलती हुई जो ये सज़ा हमें मिली है, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। किन्हीं को थोड़ी सी मे बी काम अच्छा नहीं चल रहा है, मे बी जॉब अच्छी मिल नहीं रही है, थोड़ा तकलीफ़ है यहाँ पे, अकेलापन है, कोई समझने वाला नहीं है। सबके लिए नहीं ये सिचुएशन होगी। तो लेकिन पार्टनर का जीवन में होना एक अलग चीज़ होता है, और लोगों का होना, घर वालों का होना, भाई बहन का, पेरेंट्स का, कज़न्स का, फ्रेंड्स का, वो एक अलग चीज़ होती है। इक्का दुक्का चीज़ें होती हैं जो पार्टनर वाली जो फीलिंग होती है, वो जो रिश्ता होता है उसमें अलग होता है। नहीं तो बाकी तो देखिए क्या है, सब एक दूसरे के काम आना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपनों के काम आए, जो लोग हमें प्यारे हैं हम उनके काम आए, वो हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारे काम आए। यही सब चीज़ें होती है ना, जहाँ तक जिससे बन पड़े सबके लिए अच्छा करे, सबके लिए अच्छा सोचे। तो आप लोगों के मन में तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिख रही है इस वक्त में, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लगता है बहुत गड़बड़ की है किसी के पर्सन ने सच में, और आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ ठीक करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ में चाहते हैं। कुछ गड़बड़ की है इस पर्सन ने तो देख लीजिएगा। कभी कभी होता क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा किसी को प्यार जता दीजिए, उसको वो पचता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उस चीज़ को। वो लोग या कर पाती हैं या कर पाते हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, और गुमान में आ जाते हैं, फूल जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। तो वैसे में फिर अपना दिखा देते हैं जो उनका अपना चरित्र है, और इसमें क्या कह सकते हैं, है ना। दुख तो सबको होता है, फिर वो बाद में उन लोगों को भी पछतावा होता है। और आप लोग तो दुख देखिए, हाँ तो आप लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन आपको ये पता है कि दैट यू योरसेल्फ आर गुड लक। आप लोग खुद ही गुड लक हैं। आप लोग जहाँ जाएंगे आपको पता है कि आप वहाँ पे जैसे
एक बगिया क्रिएट कर देंगे। बगिया क्या होता है? फूल होता है, हरियाली होती है, अबंडेंस होता है, सब खुश रहते हैं। कैसे लोग गार्डन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं, अपना वर्थ जानते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। ये भी हो सकता है कि आप लोग जब से उनकी लाइफ से बाहर निकले हैं, मे बी उनका गुड लक भी आपके कदम के साथ साथ आपके पास चला आया होगा। और ये चीज़ किसी के पर्सन ने ना फील की होगी कि वो लोग जब तक मेरी लाइफ में थे या थी, तभी तक मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा काम बढ़िया चल रहा था, मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे, मेरी तरक्की हो रही थी, मुझे प्रमोशंस मिल रहे थे, सब जगह मेरी वाहवाही हो रही थी। लेकिन हो सकता है किन्हीं की लाइफ में ऐसा होता होगा, मे बी, आई डोंट नो, देख लीजिएगा। तो ये थे आप लोगों के पार्टनर्स की आज रात की फीलिंग्स। आप लोगों के लिए रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपके आसपास सराउंडिंग में किन्हीं को अगर बहुत आवश्यकता हो आप लोगों की, तो कुछ 2-4 फैमिलीज़ मिलके उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा।